साल 2018 सीबीएसई क्लास 10-12 का एग्जाम होता है। 28 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल साल 2023 17 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते, एग्जाम कैंसिल होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 48 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते, एग्जाम कैंसिल होता है। क्या बिना एनटीए के लोगों के मिले हुए ये पेपर लीक संभव है? सरकार की प्रायोरिटी ही चुनाव जीतने में। इतने पेपर लीक, ये बोलते थे मोदी जी अपने भाषण में, इतने पेपर लीक, इतने पेपर लीक। अब इनसे पूछिए कितने पेपर लीक। हर साल में आपको 20 खबरें मिल जाएंगी पेपर लीक की। चुनाव है, 2-3 महीने एकदम जी जान लगा के काम करेंगे, उसके बाद चुनाव जिता के मुख्यमंत्री को टोपी पहना के वो आउटिंग पे निकल जाते हैं। ऑफलाइन में तो कम से कम ये है कि नकल खुल जाती है। इनको 60 लाख का पेपर बेचा गया, ये क्या करते हैं उसको, और 10 लोगों को 30 लाख में 30 लाख वाला, 15 में 15 लाख वाला, 5 में 5 वाला, 6000 तक लास्ट में पेपर पहुंच जाता है और बात खुल जाती है। तो सीबीटी में पर्सनलाइज नकल होती है कि भाई साहब ने 60 लाख दिए तो नकल सिर्फ इनको होगी। सीबीटी में सिस्टम का सिस्टम हैक कर दिया, पता ही नहीं चलता। बाहर से देखते हैं 60 लाख में पेपर बिका है, ये मान के चलिए 8-10 हजार करोड़ रुपए का एक घोटाला होता होगा। अभिषेक सिंह जो एनटीए के डीजी हैं और 1-1.5 महीने पहले ही वो आए, वो बार बार कह भी रहे हैं कि मैं तो नया हूं, मैं तो जानता नहीं। अगर आप नहीं जानते तो आप सफाई देने क्यों आ रहे हैं? कि नए पन्ने 22 लाख लोगों के सपने को मार दिया, उनके दिल को झकझोर के रख दिया, उनके मन को कचोड़ दिया। आप कहते हैं नए हैं, देखिए सरकारें तो कुछ साल रहेंगी और 5 साल 7 साल, लेकिन अच्छे लोग जो भर्ती होंगे वो आगे तक देश चलाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। नीट का री एग्जाम होगा 3 मई को। जिन 22 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उन्हें फिर से एग्जाम देना पड़े। बातचीत शुरू करें उससे पहले कुछ आंकड़े बता देता हूं। साल 2018 सीबीएसई क्लास 10-12 का एग्जाम होता है। 28 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल साल 2023 17 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते, एग्जाम कैंसिल होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 48 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते, एग्जाम कैंसिल होता है। उसके बाद नीट यूजी 2024 तमाम बवाल होते हैं, नेता और छात्र सड़कों पर उतरते हैं, एग्जाम कैंसिल नहीं होता, महज 1563 बच्चों का री एग्जाम होता है। और नीट यूजी 2026 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और उसके बाद अब री एग्जाम की बात हो रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी है। हमारे साथ अभिनय सर हैं। अभिनय सर, जब भी पेपर लीक का मुद्दा हो या जो एसएससी का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ते हैं, तो हमें लगा इनसे बात करनी चाहिए। एग्ज़ाम पेपर लीक होता है, खबर आती है, जांच बैठती है, कमेटी बनती है, रिकमेंडेशन भेजी जाती हैं, फाइलों में धूल लगती है, सोशल मीडिया से वो खबर गायब हो जाती, हम फिर अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी वही होगा कि सीबीआई जांच बोल के लोगों के गुस्से को शांत करने का तरीका है। 2-4 दिन 5 दिन बहुत तेजी से जांच चलेगी, उसके बाद वापस सीबीआई फिर विपक्ष के नेताओं की जांच में लग जाएगी और पेपर लीक की जो खबरें हैं, जो बातें हैं, वो धुलती चली जाएंगी। अभी बात हो रही है कि भाई नीट का री एग्जाम होगा, लेकिन क्या री एग्जाम री लीक नहीं होगा, इस बात की गारंटी क्या शिक्षा मंत्री ने ली? कहा उन्होंने तो माना तक अभी नहीं कि भाई नीट का पेपर कैंसिल हो गया। एक बयान तक नहीं दिया कि मुझे इस बात का दुख है कि नीट का एग्जाम लीक हो गया और अब एनटीए में मैं देखूंगा कि किन अधिकारियों ने कि मिली भगत से ये एग्जाम लीक हुआ है। आप बताइए, अभी आप सुन रहे होंगे मीडिया में भी बहुत दिखाया जा रहा है, फलाने सोनू पकड़े गए हैं, पेपर लीक। सोनू को पेपर दिया किसने? उनके पास आया किसने? क्या बिना एनटीए के लोगों के मिले हुए ये पेपर लीक संभव है? क्या ऐसे प्रेस पे पेपर छप रहा था और सोनू गए कि भाई एक सेट हमें भी दे दीजिए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो ये जो पेपर लीक है, ये कुल मिला के ऑर्गेनाइज तरीके से पैसा कमाने का जरिया बन चुकी हैं ये एजेंसी सरकार के लिए। और चाहे वो आयोग हो, एसएससी जैसे या यूपी कमीशन जैसे आयोग, जो सिर्फ भर्ती निकाल करके, वैकेंसी निकाल करके, सीटें निकाल करके पैसा कमा रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि एनटीए ने पिछले 2 साल को छोड़ दें तो पिछले 5 साल में 500 करोड़ रुपए बनाए। उसके बावजूद भी इस साल फीस 1000-1200 ली गई। क्यों भाई? सब्सिडी दी जा सकती थी। 500 करोड़ रुपए का अगर मुनाफा बनाया था तो वो कह तो रहे हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं कि जितने लोग फिर से एग्जाम देंगे उनका पैसा नहीं लेंगे, वो खर्चा एनटीए उठाएगा। और खर्चा एनटीए उठाएगा। और जो बच्चा घर से आएगा चल के, जो माँ बापों कष्ट उठाएंगे, कितना बड़ा होता है एक नीट का बच्चा, उसके दिमाग में अभी से डर बिठा देना कि बेटा पेपर भी लीक हो सकता है, अभी से तुम तैयार हो जाओ, आगे ना जाने अभी तुम्हें और कितने लीकों का सामना करना पड़ेगा। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। खाली फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी। आपने किसी की बेटी से शादी की, दहेज लिया, उसके साथ उत्पीड़न किया, वो दुनिया से चली गई, आप कह रहे हैं दहेज का पैसा वापस ले लीजिए, कोई दिक्कत वो नहीं। ये नहीं बता रहे हैं कि एनटीए जो खर्चा उठाएगा वो हमारे आपका ही टैक्स का पैसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। एनटीए घर से पैसा लाया या
धर्मेंद्र प्रधान जी घर से पैसा ला करके बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं। जो आपने इन बच्चों से पैसा कमाया, जहां दूसरे देशों में लोग एजुकेशन फ्री करने की बात करते हैं, फ्री है या एजुकेशन में सब्सिडी देने की बात हो रही है, वह हमारे देश की सरकारें बच्चों से पैसा वसूल रही हैं। मैं ये अभी भी मानता हूं कि ना जाने कितने बच्चे तो फॉर्म फीस और इन सब के चलते बार बार फॉर्म तक नहीं भर पाते हैं। एक बच्चे के लिए फॉर्म भरना भी कितना मुश्किल होता है, ये चीज़ नहीं समझ सकते, और ये फिर कहते हैं कि हम विकसित देश बनाएंगे, जिनका एजुकेशन पे कोई मतलब नहीं। आप सुनते हैं किसी चुनाव में ये कहा जाता है कि हम आपको 5 किलो राशन देंगे, हम आपके अकाउंट में 3,000 डाल देंगे, हम 10,000 डालेंगे। लाडली बहन योजना में या बिहार चुनाव में कहा गया कि 10,000 महिलाओं को देंगे। कभी आपने किसी चुनाव में सुना कि हम आपके यहाँ जितने भी एग्जाम होंगे आगे बेरोजगार है, इससे कोई फॉर्म फीस नहीं लेंगे? इसमें कभी सब्सिडी की बात नहीं होती। तो ये सब चीज़ें बड़ी दुर्भाग्य है देश के लिए कि सिर्फ झूठी बातें, झूठे वादे चुनावों में जो लगातार किए जा रहे हैं। सरकार को बेसिक शिक्षा हो, एजुकेशन सिस्टम हो, वो लगातार फेल होता हुआ नहीं दिख रहा, और ना ही एग्जाम सिस्टम इनका दुरुस्त है। आप आए दिन सुनेंगे, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, एग्जाम ठीक से हो जाए तो रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हैं। बच्चे कहते हैं कि जी जरूर गड़बड़ी हुई है, इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते थे। कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन में तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। बैंक के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, आज ऐसे पोस्ट बिकती हैं 35 लाख में, क्लर्क की नौकरी ले लीजिए 45 लाख में, मैनेजर की नौकरी ले लीजिए, ऐसे नौकरियां बिक रही हैं। हर चीज़ बिक रही है यहाँ, हर चीज़ नकली हो गई। एजेंसी से लेकर आयोग सब नकली, पनीर अंडा, रेल मंत्री से लेकर के वित्त मंत्री सब नकलीपन में बिजी हैं, किसी से कुछ समझ ही नहीं रहा है। फिर हम कहते हैं कि देश सही हाथों में है। कैसे सही हाथों में? इसके बाद ये भी देखने होगा सर, इसके बाद जो सफाई देने आते हैं अभिषेक सिंह जो एनटीए के डीजी हैं, और 1-1.5 महीने पहले ही वो आए, वो बार बार कह भी रहे हैं कि मैं तो नया हूं, मैं तो जानता नहीं। अगर आप नहीं जानते तो आप सफाई देने क्यों आ रहे हैं? और यार ये कोई बात है क्या? देश में इतने लोगों की कमी हो गई है जो आप ऐसे लोगों को डीजी बना रहे हैं जो कहते हैं हर बात पे कि मैं तो नया हूं। आपके नए पन्ने 22 लाख लोगों के सपने को मार दिया, उनके दिल को झकझोर के रख दिया, उनके मन को कचोड़ दिया। आप कहते हैं नए हैं। जैसे एसएससी वाले मामले में नहीं था, वो कहते थे गलत प्रश्न पूछ के जो 100 रुपए कमा रहे, उसी से तो रोड बन रही है। सारा विकास तो ये फॉर्म फीस से होना है देश का, बाकी टैक्स का पैसा तो फ्री बीज बांटने में जा रहा है। तो देश एकदम सही दिशा में नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी इतनी मन की बात करते हैं, इतनी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, ऐसा लगता है कि वो बच्चे के प्रति कितने गंभीर हैं, बट उनका भी कोई ट्यूट नहीं आया। बाकी चीज़ों पे लगातार वो ट्यूट कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई नहीं आया कि ये बहुत गलत हुआ है। और मैंने अभी तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को कहा है इस्तीफा दे दो, उसने मना कर दिया। मैंने कहा टर्मिनेट कर रहे हैं, बर्खास्त कर दिया, एनटीए को भंग करने का आदेश मैंने दे दिया है। नई एजेंसी जब तक नहीं बन जाती तब तक यूपीएससी नीट का एग्जाम लेगी, और अब कभी एग्जाम लीक नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। यही बोल के तो मैं सत्ता में आया था कि भारत में लीक उद्योग चल रहा है, इतने पेपर लीक, ये बोलते थे मोदी जी अपने भाषण में, इतने पेपर लीक, इतने पेपर लीक। अब इनसे पूछिए कितने पेपर लीक। हर साल में आपको 20 खबरें मिल जाएंगी पेपर लीक की। लगातार कार्रवाई होगी, कुछ अधिकारियों पे गाज गिरेगी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। सुनिए, देखिए कितनी गाजें गिरती हमने देखा नीट 2024 में, जिसको इन्होंने हटाया था उसके 1.5 महीने बाद उसको कहीं और सेट कर दिया, उसके बाद उसको सेक्रेटरी बना के भेज दिया। ये सुबोध सिंह की बात कर रहे हैं जिन्हें हटाया गया और बाद में छत्तीसगढ़ पावर कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बना के भेज दिया। तो कोई गाज नहीं गिरती, ये तो इनके अपने आदमी हैं सारे जो इस तरीके, तभी तो इनके। आप बताइए डीजी ने जिस तरीके से बयान दिया है, आप बताइए उनके चेहरे पे एक सिकन दिखाई दे रही हो, एक डर दिखाई दे रहा हो। डर तो खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों को अब इन बातों पे टर्मिनेट नहीं किया जाता। अब मंत्रियों से इस्तीफे नहीं मांगे जाते इन बातों पे। रक्षा मंत्री ने तो कह दिया ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो जब तक ये डर लोगों के अंदर पैदा ही नहीं होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ और मेरा कुछ होगा, तो वो तो हर साल गलत और ज़्यादा करने के लिए प्रेरित होगा, और वही चीज़ें हो रही हैं। एक कोचिंग संस्थान में उसका पोस्ट निकाल लेता हूँ। एक कोचिंग संस्थान का एक पोस्ट आया है, वो भी सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, और उन्होंने 99 रुपए का नया कोर्स शुरू कर दिया है। आपने भी देखा ही होगा उसको। जी मैंने देखा, एकदम मैंने देखा। जो अवसर में, मतलब आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात हो गई है। लिखा है रुक जाना नहीं री नीट यूजी 2026 विक्ट्री बैच, और 99 रुपए। अभी तक ये लोग साल भर की तैयारी में विक्ट्री नहीं करा पा रहे थे, अब 1 महीने में 99 रुपए में विक्ट्री कराएंगे। तो कोचिंग संस्थान भी बच्चे के साथ या बच्चे का काटने में पीछे नहीं है। आप तो देखते ही हैं आजकल कोर्स के साथ साथ बैग, बस्ता, बोतल, जमीर, गरीबी सब तो इन लोगों ने बेच ही दिया है। और ये वही कोचिंग संस्थान है जिन पे सरकारों का आज अपने एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा भरोसा है। आप आए दिन सुनते होंगे कि फलानी सरकार ने इस कोचिंग इंडस्ट्री के साथ MOU साइन किया, ये बच्चों को पढ़ाएंगे, देखते होंगे ना। तो सरकार को अब अपने स्कूलों पे भरोसा नहीं रहा है। इनके स्कूलों में एक न्यूज़ अभी थोड़े दिन पहले वायरल हो रही थी कि
लड़कियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है। 98,000 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे जिनमें एक शिक्षक है ओनली। तो सरकार का ध्यान स्कूलों पे बिल्कुल नहीं है। स्कूल अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कोचिंग ने आकर के हाईजैक कर लिया बच्चों को कि नहीं भाई हम तैयारी कराएंगे। ऑप्शन है, कोचिंग करेगी क्या जब स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और वो भी मैं तब बात कर रहा हूँ जहाँ आज प्ले स्कूल की फीस 8,000 9,000 रुपये है एक बच्चे को भेजने की। तो सरकार ना स्कूलों पे ध्यान दे रही है, ना शिक्षा पे ध्यान दे रही है। हेल्थ का हाल आपको पता है, दिल्ली में भी अगर आप चाहें आज के आपको एम्स में दिखाना है तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीना कितना लग जाएगा नहीं पता है। बिहार के स्वास्थ्य की हालत आपने देख ही ली, पहले से ही स्वास्थ्य की ये हालत थी कि अब एक ऐसे आदमी को जिसका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है हमने उसको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक रील वायरल हो रहा है जिसमें वो मतलब ये तंत्र घंट करा रहे हैं, यानी हम अशिक्षित आदमियों को शिक्षा मंत्री बना रहे हैं। फिर लोग कहते हैं अरे तुम शिक्षा हो के राजनीति क्यों कर रहे हो। यहां जिन लोगों को शिक्षा का ऐस नहीं पता वो शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं। शिक्षा मंत्री के लिए तो कम से कम कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई इस आदमी को इतना अनुभव है। एक जिला चलाने के लिए भी एक डीएम को कितनी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। या हमारे शिक्षा मंत्री खुद ही एमए करके बैठे हैं। लोग कहेंगे अरे तुम पर्सनल कमेंट कर रहे हो। भाई हमारे यहाँ एमए बीए वालों को ये कह के भगा दिया जा रहा है अरे एमए बीए कोई नहीं पूछता इन डिग्रियों को, रिसेप्शन की नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है जहाँ ये कहा जा रहा है अरे डिग्री का कोई मतलब नहीं है। यानी हमारे यहाँ डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रही है। लोग कहेंगे स्किल सीखो, कौन सिखाएगा ये स्किल इंडिया प्रोग्राम भी धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर ही था जिसमें 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैंने सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। सोशल मीडिया पर यह भी बड़ा चर्चा में है कि जब बिहार में चुनाव जीतते हैं तब धर्मेंद्र प्रधान की तमका मिलता है कि इन्होंने चुनाव जिताया, उड़ीसा का चुनाव उन्होंने जिताया, यूपी का चुनाव धर्मेंद्र प्रधान ने जिताया, मगर एग्जाम सुचारू रूप से नहीं करा पा रहे। सरकार की प्रायोरिटी ही चुनाव जीतने में है। इनको इस बात का गर्व महसूस हो रहा है और मीडिया भी उसके सेलिब्रेशन में साथ दे रही है कि अब हमारा 21 राज्यों में जलवा है, यहां भी जलवा वहां भी जलवा, अब तो सारे जहां में जलवा मेरा ही होगा। प्रधानमंत्री जी तभी निकलते हैं, तभी आपको एक्टिव देखेंगे। चुनाव है 2-3 महीने एकदम जी जान लगा के काम करेंगे, उसके बाद चुनाव जिता के मुख्यमंत्री को टोपी पहना के वो आउटिंग पे निकल जाते हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में मैं मीडिया से या जो लोग देख रहे हैं उनसे कमेंट में ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कितने ऐसे काम आप गिना सकते हैं जो देश हित में पिछले 1 साल में किए। बल्कि इनफैक्ट उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा हो, जिसमें वो कहते हैं कि अधिकारियों ने मुझे इतनी फाइल ला के दी। मैंने कहा मैं फाइल वाइल नहीं देखता, ऊपर से ही पता कर लेता हूँ कि क्या दिक्कत है। सोचिए, ये एक प्रधानमंत्री के बयान है। हो सकता है वो शायद तब का हो जब वो मुख्यमंत्री थे। मतलब उनको मतलब नहीं है देश में क्या समस्याएं है नहीं है। 4 मई तक देश में सब कुछ ठीक चल रहा था। आके उछल उछल के इनके सांसद बता रहे थे कि ना गैस की कमी है ना कोई और दिक्कत है देश में। 4 मई को चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अब मोदी जी ये कह कर गए तेल का इस्तेमाल कम करना, सोना नहीं खरीदना, बाहर मत जाना। एक आदमी, सोचिए, मुझे अभी ये घटना याद आती है महात्मा गांधी जी की, जब उनसे कोई महिला लेके आई कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसको थोड़ा समझाइए, आपकी बात मानेगा। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना। जब वो 1 हफ्ते बाद आई तो उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना। तो गांधी जी ने कहा कि मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैंने कहा मैं इसको कैसे सलाह दे दूं, पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें ये बताकर विदेश नहीं जाना के बाद ही विदेश निकल गए। कमाल की बात देखिए। मतलब कभी ऐसा दिखता नहीं है कि शिक्षा पे बात करते हुए बहुत दिख रहे हैं कि आप बताइए अगर विकसित देश कोई भी बनाए तो उसने शिक्षा को प्रायोरिटी दिया, हेल्थ को प्रायोरिटी दिया। हमारे यहाँ प्रायोरिटी सिर्फ चुनाव की है। हर चीज़ में चुनाव को प्रायोरिटी है, पहले से ही तय हो जाता है, पूरी प्लानिंग हो जाती है कि मुझे पंजाब का चुनाव जीतना है तो कैसे चड्ढा को लेके आना है। बाकायदा एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग बनती है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए, देश के स्कूलों की हालत को ठीक करने के लिए, एग्ज़ाम सिस्टम की हालातों को ठीक करने के लिए सरकार में अच्छे लोग आके काम करें। देखिए, सरकारें तो कुछ साल रहेंगी और 5 साल 7 साल, लेकिन अच्छे लोग जो भर्ती होंगे वो आगे तक देश चलाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। तभी तो लोग कोई घूस लेते हुए पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते जरूर हैं कि कट कमीशन और करप्शन से देश पीछे जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जो ये पेपर लीक कानून भी आया था उसमें 1 करोड़ का जुर्माना है, एक बच्चे से वसूली हो जाती है 1 करोड़ रुपए की। जिस हिसाब से ये जो घोटाले हमें, जिनको हम बाहर से देखते हैं 60 लाख में पेपर बिका है, ये मान के चलिए 8-10 हज़ार करोड़ रुपए
का एक घोटाला होता होगा। क्योंकि इतना बड़ा स्कैम किसी एक और 5-7 लोगों की मिली भगत से नहीं हो सकता, इसका पूरा सिंडिकेट होगा, कई लोग शामिल होंगे इसमें। नीट का पेपर लीक हो जाना बिना एनटीए के अधिकारियों के मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सरकार इतनी सच्ची है तो क्या पिछले 14 सालों में, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, आपने कोई सुना कि प्रधानमंत्री ने या फिर पार्टी ने कहा हो कि ये हमारी सरकार में करप्शन कर रहे थे, हमने इनको बर्खास्त कर दिया? ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो इनकी सरकार में जिसने करप्शन किया हो। कोई एक आध तो आया होगा, नहीं। बल्कि ये जरूर देखने को मिलता है कि फलानी सरकार में देखिए वो करप्शन कर रहा है, करप्शन कर रहा है, करप्शन कर रहा है, ये चिल्लाते रहेंगे, उसके बाद वो इधर की तरफ खिसकता रहेगा, यहाँ के खड़ा हो जाएगा तो नहीं, अब वो धुल गया है साहब, अब उसने कोई करप्शन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार करप्शन करने वाले लोगों का स्वागत कर रही है। जो सोचिए दूसरे पार्टी के करप्ट लोगों को अपने यहाँ ला रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाती है कि जो अपने यहाँ मौजूद पहले से ही करप्ट लोगों को बर्खास्त करेंगे, बाहर करेंगे, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन हर अति का अंत है, वक्त बदला है, पहले भी बदला है। हमने इंदिरा गांधी जी का दौर भी इतिहासों में पढ़ा है कि क्या दौर था उनका, वो दौर भी खत्म हुआ, तो ये दौर भी खत्म होगा। और देश रहना चाहिए, ये रहें ना रहें, और हम जैसे लोग, और मैं तमाम शिक्षकों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। हम इस देश को पीछे नहीं जाने देंगे और लगातार सरकार से भी सवाल पूछेंगे और मुखर होकर बोलेंगे और मजबूर करेंगे इनको जगाने पे। दिक्कतों पे हमने बात कर ली, दिक्कतें कहाँ पर? 2024 में राधाकृष्णन आयोग आता है, इसरो के चीफ होते हैं, जी। उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि कैसे दुरुस्त होंगी। रिकमेंडेशन दी जाती हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जाती हैं, फाइलें धूल खाती हैं, लेकिन कुछ मुकम्मल ज़मीन पर तो नहीं दिखता क्योंकि रिकमेंडेशन फॉलो नहीं होती। क्या लगता है वो रिकमेंडेशन फॉलो हो जाती, कंप्यूटराइज टेस्ट हो जाता तो चीज़ें बेहतर हो जाती, या मल्टी मोड अगर टेस्ट पेपर्स बनते, कई टेस्ट पेपर्स बनते, कई मोड्स में, पालियों में एग्जाम होते तो? नहीं, मैं ये कहूँगा आपको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ टालने वाली बात है कि अभी थोड़ा हो सकता है और प्रेशर बने और एनटीए कह दे कि अब से सीबीटी एग्जाम होगा ताकि चीज़ें शांत हो जाएं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीबीटी एग्जाम होगा तो नकल रुक जाएगी। उस नकल का नाम हो जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो ऑफलाइन में नकल होती है दिस इज कॉल्ड ओयो, ठीक है। और जो सीबीटी एग्जाम में नकल होती है दिस इज कॉल्ड ताज होटल, जहाँ पे पर्सनलाइज सर्विस है। आप जाएंगे तो आपको पहले से ही आपका नाम पता होगा, रूम में चिट लगी होगी, हेलो रजत वेलकम, ये लिखा रहता है, ये पर्सनलाइज है। तो सीबीटी में पर्सनलाइज नकल होती है कि भाई साहब ने 60 लाख दिए तो नकल सिर्फ इनको होगी, इनका पेपर इस रूम में खुलेगा और 5 लोग बैठ के करेंगे। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन भारत का भी उस पर कंट्रोल नहीं है और खूब नकल आईबीपीएस में हो रही है अभी भी, जो मैं बता रहा हूँ सीबीटी है। एसएससी के एग्जाम में खूब गड़बड़ियां हो रही हैं जो कि सीबीटी है। सीबीटी में सिस्टम का सिस्टम हैक कर लिया जाता है, पता ही नहीं चलता। जो 2017 की आप बात कर रहे थे वो ऑनलाइन था पेपर, उसमें भी सीबीआई जांच हुई, क्या हुआ उसके बाद, कितने लोगों को बाहर कर दिया, क्या री एग्जाम हुआ? इस ऑफलाइन में तो कम से कम ये है कि नकल खुल जाती है। इनको 60 लाख का पेपर बेचा गया, ये क्या करते हैं उसको, और 10 लोगों को 30 लाख में 30 लाख वाला, 15 में 15 लाख वाला, 5 में 5 वाला, 6000 तक लास्ट में पेपर पहुंच जाता है और बात खुल जाती है। लेकिन सीबीटी में तो बात खुलेगी नहीं, वहाँ पर्सनलाइज नकल होगी। सोचिए 60,000 वैकेंसी हैं, 10,000 सीटें बिक जाएंगी, 15,000 बिक जाएंगी, 20,000 बिक जाएंगी। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सीटें नहीं बिक रही, वहाँ पे बस पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑन द स्पॉट नकल होती है। उसमें सॉल्वर बिठाए जाते हैं, पेपर घर पे खुल जाता है बच्चे का, वहाँ से आईडी पासवर्ड ले लिए जाते हैं। ये तभी सही हो सकता है जब सिस्टम स्ट्रिक्ट हो, लोगों को सजा मिले। बनाइए ना एक ऐसा पोर्टल और डालिए कि इतने लोग पकड़े गए थे, इनको ये सजा मिल रही है। आप ट्रैक कर सकते हैं भाई साहब कहाँ हैं, कब से जेल में, कितने सालों के लिए जेल में। तो जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी साहब, तब तक लीक नहीं रुक सकता, चाहे सीबीटी हो जाए। इनकी मंशा है तो ये अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लीक होने देते हैं, किसको बनाएंगे? तो ये चाहे एक चीज़ ये बताइए सर, कल मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, उसका कहना था कि सर जब से ये नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़ाम होगा मेरी हिम्मत टूट गई है। उसके पीछे वो कारण बताती है कि जब जब उसने पैटर्न को देखा है कि जब एग्ज़ाम हुआ है तो एग्ज़ाम पेपर उससे ज़्यादा टफ आया है और उसे सॉल्व करने में परेशानियाँ हुई। ये तो बड़ी बात नहीं है या परेशानी का विषय नहीं है, क्योंकि कठिन होगा तो सबके लिए कठिन होगा। और इन एग्जाम्स में कोई क्वालिफाइंग तो है नहीं कि 65% लाने ही लाने हैं, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। अगर कठिन होगा तो अच्छा होगा। कठिन एग्जाम में नकल करने वाले आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, पता चल जाता है कि 720 का पेपर था, 710 इसमें किसी कीमत पे नहीं आ सकते, इस बच्चे के कैसे आए हैं, इसका मतलब पक्का नकल हुई है। तो ये एक चिंता का विषय नहीं है। जो बच्चे देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, कठिन पेपर आना चिंता का विषय नहीं, बल्कि आसान पेपर आना चिंता का विषय है, जहाँ पे गधे घोड़ों नकलचियों में आप अंतर ही नहीं कर पा रहे। तो कठिन पेपर आना इतना बड़ी बात नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। वो आसान पेपर आज इसीलिए आने लगे हैं ताकि नकल होती है और हम लोग नहीं पकड़ पाते कि कौन नकल से लाया कौन अकल से लाया है।
लास्टली बस ये बता दीजिए कि एसएससी की आप लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट भी पहुंचे, हालांकि ये जो नीट का एग्ज़ाम है अब ये भी कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में इसका भी मामला पहुंच गया। अभी तक वो लड़ाई कहाँ तक पहुंची? एसएससी के छात्रों को क्या एसएससी में रहा? आप लगातार देख रहे होंगे कि एसएससी नोटिफिकेशन डाल डाल के बहुत सारी चीज़ें बता रही है। जैसे इस बार मेंस एक शिफ्ट में हुआ, एसएससी ने बता दिया है कि अब हम मार्क्स टू ऑल किन सवालों को करेंगे, जो छोटी मोटी गलतियां होंगी उनको हम नहीं करेंगे। जो एक शिकायत बच्चों की थी कि किसी प्रश्न को 20,000 लोग गलत बता देते थे तो वो गलत मान लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट करके बताई हैं। जो वो गलत क्वेश्चन पूछने का 100 रुपये लेते थे वो कम हो गया है। और जो मेरा एक डाउट रहता था कि ये जानबूझ के गलत सवाल पूछते हैं, तो गलत सवाल पूछना कम हो गया है क्योंकि अब पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारे सुधार हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि एक कमेटी इसी चीज़ के लिए बिठाई गई है कि किस तरीके से गलत करना है, किस तरीके से सही बच्चों का, मेहनती बच्चों का हक मारना है। ऐसा लगता है इस सरकार में, इन आयोगों में, इन एजेंसियों में। तो दुख लगता है। तो हम तो जब भी कमियां आती हैं तो कोर्ट पहुंचते हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एसएससी जो कोर्ट में नहीं मानती कि हम गलत थे, वेबसाइट पे नोटिस निकाल के मानती है कि गलत थे। तो सुधार हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सुधारों की ज़रूरत है। वो जब तक सरकार की, आयोगों की मंशा ठीक नहीं होगी तब तक नहीं हो सकते। जब तक वो इसको कमाई का जरिया मानते रहेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। कोई एक ऐसा आदमी निकल के आना चाहिए अब जो सच में शिक्षा की जिम्मेदारी ले, और शिक्षा जितनी जिस हद तक हो सकती है फ्री हो, उस पर सब्सिडी मिले, तभी देश आगे जा सकता है। वरना तो आज शिक्षा मंत्री ऐसे झाड़ फूक करते रहेंगे, लोगों को अशिक्षित बनाइए। लोग आज रील देखने में बिजी हैं, उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन हमारी सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें। हम अपने बच्चे को घर पे कंट्रोल करते हैं कि वो कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। आज के नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं और यहाँ के युवाओं को फ्री डेटा दे करके आप पूरे टाइम रील देखिए। प्रधानमंत्री जी इज अप्रिशिएटिंग रील एंड कॉन्टेंट क्रिएटर। तो देश में अब 140 करोड़ जनता सब कंटेंट क्रिएटर बनने की होड़ में ही है। पढ़ाई लिखाई का महत्व थोड़ी है। आगे आने वाले वक्त में हमारे देश में डॉक्टर्स नहीं होंगे, इंजीनियर्स नहीं होंगे, और हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। तो ये सब फेक है। बहुत शुक्रिया सर इतना समय देने के लिए। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम उन स्टूडेंट से भी बात करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन टीचर्स से भी बात करें जो नीट की तैयारी करवा रहे हैं, और उन टीचर से भी बात करें जो पेपर लीक पर लगातार मुखरता से बात रख रहे हैं। हालांकि जो मुद्दा है री एग्ज़ाम देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब हमारी कल कई स्टूडेंट से बात हुई, उनका कहना है कि एक टेम्पो होता है, एक मोमेंटम होता है जिसके चलते हम पढ़ाई करते हैं, एक सिटिंग होती है, वो मोमेंटम, वो रिदम टूट चुकी है। फिर से हमें उसी रिदम को पकड़ना होगा, वो इतना आसान नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि री एग्ज़ाम से कितने लोग संतुष्ट होते हैं, री एग्ज़ाम का पेपर कैसा आता है। तो जो भी अपडेट होगा वो ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। कुछ गिरफ्तारियां ज़रूर हुई हैं, जांच बैठी है, सीबीआई जांच कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, एसओजी भी जांच कर रही है, एनटीए सीबीआई की मदद कर रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन सब के बाद क्या तस्वीर बदलती है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब ये सब चीज़ें हो रही हैं। कई मौके आए जब ये सब हुआ, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। उम्मीद है कि इस बार तस्वीर बदलेगी, कुछ पुख्ता कार्रवाई होगी, कुछ एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे और उन लोगों की रूह कांपेगी जो ऐसा काम करने की सोचते हैं। कैमरे के पीछे आलिश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।